हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम लोग करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक के 25 प्लस क्वेश्चनों को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन का सब्सक्राइब बटन होगा, सब्सक्राइब कर लिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, इसमें हम लोग केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण यूपी पॉलिटेक्निक में पूछे गए 25 प्लस क्वेश्चन को करने वाले हैं, इसलिए आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। फ्रेंड्स, अगर आप यह वीडियो देख लेते हैं तो यहाँ से आपके कम से कम 2 प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कॉपर का मुख्य अयस्क है। तो फ्रेंड्स, कॉपर का मुख्य अयस्क कॉपर पाइराइट होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, और भी देखा जाए तो कॉपर के कुछ और अयस्क होते हैं जो कॉपर ग्लास होता है। अगला क्या होता है, कॉपर ग्लास होता है, यह भी कॉपर का अयस्क है। और इसी तरह से क्यूप्राइट भी होता है, क्यूप्राइट। तो इस तरह से फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो कॉपर के कौन कौन से अयस्क हो गए, कॉपर पाइराइट, कॉपर ग्लास और क्यूप्राइट हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर देखा जाए कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है, तो फ्रेंड्स जो कॉपर पाइराइट का अगर सूत्र देखा जाए तो होता है CuFeS2 होता है। क्या होता है, CuFeS2 होता है। और इसी तरह से कॉपर ग्लास का अगर देखा जाए तो इसका रासायनिक सूत्र होता है Cu2S होता है। और इसी तरह से क्यूप्राइट का अगर देखा जाए तो Cu2O होता है। तो फ्रेंड्स, इसको भी आप नोट पॉइंट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में किसकी प्रतिशतता भार के अनुसार अधिकतम होती है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो भार के अनुसार प्रतिशतता सबसे अधिकतम होती है ऑक्सीजन की होती है, यानी कि O का मीन्स ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन की परसेंटेज मात्रा सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी पर पाई जाने वाली धातु में किसकी प्रतिशतता भार के अनुसार अधिकतम होती है। तो फ्रेंड, इसमें भार के अनुसार अगर देखा जाए तो प्रतिशतता सबसे जो अधिक होती है वह एल्युमिनियम का होता है। धातु का पूछा जाए तो एल्युमिनियम का, अगर तत्व का पूछा जाएगा भार के अनुसार प्रतिशतता तो ऑक्सीजन होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अयस्क के अशुद्धि गैंग का पृथक्करण कहलाता है। तो फ्रेंड्स, इसको सांद्रण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सांद्रण क्या होता है, अयस्क से जो अधात्री गैंग होती है, जो अशुद्धियाँ होती है, उसको पृथक करना ही क्या कहलाता है, सांद्रण कहलाता है। फ्रेंड्स, जो अयस्क में क्या होती है, अधात्री गैंग होती है, उसको पृथक करना, उसको हटाना ही क्या कहलाता है, सांद्रण कहलाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, झाग प्लवन विधि से किस प्रकार के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो फ्रेंड्स, झाग प्लवन विधि से सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्रायोलाइट का सूत्र है। तो फ्रेंड्स, क्रायोलाइट का जो सूत्र होता है Na3LF6 होता है। क्या होता है, Na3LF6 होता है, क्रायोलाइट का सूत्र होता है। फ्रेंड, जो ये होता है सोडियम का एक्स होता है क्रायोलाइट। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बॉक्साइड सांद्र NaOH विलयन से क्रिया करके बनाता है। तो फ्रेंड्स, क्या बनाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है, Al2O3 बनाता है। क्या बनाता है, Al2O3 बनाता है बॉक्साइड। बॉक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो दो फ्रेंड्स, जो बॉक्साइड का सूत्र होता है Al2O3 × 2H2O होता है। क्या होता है, Al2O3 × 2H2O होता है। जब यही NOH से क्रिया कराता है तो Al2O3 बनाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। सही तथ्य का चयन कीजिए। यूपी पॉलिटेक्निक 2005 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है सभी अयस्क खनिज होते हैं। दूसरा ऑप्शन है सभी खनिज अयस्क होते हैं। तीसरा ऑप्शन है खनिज अयस्क नहीं हो सकता है। और चौथा ऑप्शन है एक अयस्क खनिज नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सही कथन है, सभी अयस्क क्या होते हैं, खनिज होते हैं। लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कृत्रिम गोल्ड होता है। फ्रेंड्स ये प्रश्न पूछा जा चुका है यूपी पॉलिटेक्निक 2005 में। कृत्रिम गोल्ड कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स जो एल्युमिनियम ब्रांज होता है उसको कृत्रिम गोल्ड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निस्तापन है। निस्तापन किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स वायु की नियंत्रित मात्रा अथवा अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करना ही निस्तापन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो फ्रेंड्स एल्युमिनियम है। भार के अनुसार प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। और कौन सा अगर प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में अगर तत्व पूछा जाए तो क्या होगा? ऑक्सीजन तत्व होगा, यानी कि O2 ऑक्सीजन तत्व होगा। लेकिन अगर धातु पूछा जाएगा तो एल्युमिनियम होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो धातु ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती है वह क्या कहलाती है? तो फ्रेंड जो धातु ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती है ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या होती है? एक प्रकार की द्रव धातु में पाई जाती है। किस धातु में पाई जाती है? द्रव धातु में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स जो जबकि पारा क्या होता है? एक धातु होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है CuOH का ट्वाइस इंटू CuCO3 कापर का एक्स है, इसका नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इसका जो नाम है अगर देखा जाए तो इसका नाम है कैल्कोसाइट होता है। क्या होता है? कैल्कोसाइट होता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है धातुओं की ऑक्साइड प्रायः होती है। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है पॉलिटेक्निक 2008 में। धातुओं के ऑक्साइड प्रायः होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, उदासीन होते हैं, उभयधर्मी होते हैं। तो फ्रेंड जो धातुओं का ऑक्साइड होते हैं क्षारीय प्रकृति के होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है धातु का वह गुण जिसके कारण धात्विक चादरें बनाई जाती है वह कहलाता है? तो फ्रेंड्स आघात वर्धनीयता कहलाता है, यानी कि धातु को पीट करके उसको चादर के रूप में परिवर्तित करना ही आघात वर्धनीयता कहलाता है। लेकिन अगर तन्यता की बात की जाए तो धातु को एक तार के रूप में खींचना बनाना उसको तन्यता कहलाता है। तो चादरे के रूप में जब बनाएंगे तो उसे आघात वर्धनीयता के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाला तत्व है? तो फ्रेंड्स स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाला जो तत्व है सोना होता है, गोल्ड। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, यानी कि जो गोल्ड होता है प्राकृतिक में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धातु नहीं है? तो फ्रेंड्स इसमें जो धातु नहीं है आपका एंटीमनी होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। जबकि सोना, तांबा और लोहा ये सब किसके अंतर्गत आता है? तत्व धातु के अंतर्गत आता है। लेकिन जो एंटीमनी होता है यह तत्व धातु के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आधुनिक परिभाषा के अनुसार अधातु वे तत्व होते हैं जो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। गलत है। इलेक्ट्रॉन जो त्यागते हैं धातु कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, यह ऑप्शन सही है। अधातु होते जो इलेक्ट्रॉन के क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी धातु अपनी ही ऑक्साइड की परत रक्षित होती है? ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है यूपी पॉलिटेक्निक 2007 में। कौन सी धातु अपनी ही ऑक्साइड की परत से क्या होती है? रक्षित होती है, अर्थात सुरक्षित होती है। तो एल्युमिनियम जो होता है अपने ही ऑक्साइड से क्या होता है? सुरक्षित होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। एंटीमनी क्या होता है? धातु होता है कि अधातु होता है कि उपधातु होता है कि मिश्र धातु होता है? तो फ्रेंड जो एंटीमनी होता है एक प्रकार का उपधातु के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से मिश्र धातु है, इसमें से मिश्र धातु कौन है? तो फ्रेंड जो पीतल है यह एक प्रकार का मिश्र धातु होता है। फ्रेंड जो पीतल होता है, पीतल जो होता है
यह जो मिश्र धातु होता है तांबा और जिंक का मिश्र धातु होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु निष्कासित करना आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभदायक होता है वह कहलाता है, तो फ्रेंड्स वह अयस्क कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि यह प्राकृतिक पदार्थ होता है जिससे धातु को निष्कासित करना आर्थिक दृष्टि से क्या होता है, अधिक लाभदायक होता है, उसके क्या कहते हैं, अयस्क के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऑक्साइड अयस्क का उदाहरण है, सॉरी यहाँ पर बॉक्साइड होगा, बॉक्साइड अयस्क का क्या है, उदाहरण है। तो फ्रेंड्स बॉक्साइड अयस्क का कौन सा उदाहरण है, तो इसमें जो बॉक्साइड अयस्क होगा, सॉरी यहाँ पर ऑक्साइड होगा, ऑक्साइड अयस्क का उदाहरण है, तो बॉक्साइड है, क्या होता है, ऑक्साइड उदाहरण, बॉक्साइड का ऑक्साइड उदाहरण होता है। यानी कि जो फ्रेंड्स बॉक्साइड का जो सूत्र होता है Al2O3 इंटू 2H2O होता है, क्या होता है, Al2 इंटू 2H2O होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का खनिज नहीं है, तो फ्रेंड्स एल्युमिनियम का जो खनिज नहीं है एनहाइड्राइट है, जो एल्युमिनियम का खनिज नहीं है। लेकिन क्रायोलाइट भी एल्युमिनियम का खनिज है, बॉक्साइड भी है, कोरंडम भी है, तो इसको याद रखिएगा, एनहाइड्राइट एल्युमिनियम का खनिज नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। एल्युमिनियम व आयरन अपनी प्राकृतिक अवस्था में नहीं पाए जाते हैं क्योंकि एक क्या होते हैं, तो फ्रेंड्स यह बहुत ही क्रियाशील होते हैं, इसलिए यह प्राकृतिक अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। कौन, एल्युमिनियम और आयरन ये प्राकृतिक अवस्था में नहीं पाए जाते। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। एल्यूमिनोतापी एल्युमिनियम कार्य करता है, तो फ्रेंड जो एल्यूमिनोतापी होता है यह एक प्रकार के अपचायक का कार्य करता है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो एल्यूमिनोतापी होता है इस विधि का जो उपयोग किया जाता है क्रोमियम और मैग्नीज, Cr और मैग्नीज की क्या करने के लिए, निष्कर्षण करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एल्यूमिनोतापी यह एक प्रकार के अपचायक की तरह कार्य करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हैं तो लाल बटन का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार से वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।